नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं जहांगीर की। जहांगीर की क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने अकबर महान के बारे में चर्चा कर लिया था और उसके जीवन परिचय, उससे धार्मिक संबंधित परिचय और उससे उन्होंने कितना युद्ध किया था, उन सारे युद्धों के परिचय का डिटेल्स हमने इससे पिछले वाले वीडियो में कर लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को भी देख ले, क्योंकि एक सीक्वेंस में मैं मुगल साम्राज्य को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो यदि आप सीक्वेंस से देखते हैं तो आपको भी ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। और इसीलिए मैंने एक सीक्वेंस के साथ में आज का टॉपिक अकबर के बाद जहांगीर के जीवन परिचय से संबंधित वीडियो को लेकर के आने का काम किया हूँ। तो जहांगीर जिसने 1569 में 1569 में क्या किया था, 1569 में इसका जन्म होता है और 1627 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 31 अगस्त 1569 को इसका जन्म होता है। कहाँ पर जन्म होता है? तो फतेहपुर सिकरी में। इसका जन्म कहाँ होता है? फतेहपुर सिकरी में। मैं इसे मार्क करने का प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा। फतेहपुर सिकरी में इसका जन्म कब होता है? 31 अगस्त 1569 को। फतेहपुर सिकरी, वही उत्तर प्रदेश, फतेहपुर सिकरी। ठीक है। इसके पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इससे पहले महान अकबर की मैंने डिटेल्स वीडियो किया था। तो उसके बेटा का नाम क्या है? जहांगीर। जहांगीर कौन है? तो अकबर का पुत्र है। इसकी माता का नाम क्या था? मरियम जमानी। माता का नाम मरियम उज जमानी। अकबर ने संतान प्राप्ति के लिए, कहा जाता है कि अकबर जो है इसे अपने संतान प्राप्ति के लिए एक बार सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के पास गया था। उसके दरबार में गया था, उसके दरगाह में जाकर के चिश्ती से आशीर्वाद लिया था कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। और जब पुत्र की प्राप्ति होता है तो इसीलिए उसने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। किसके नाम के ये पर, किसके नाम के सम्मान पर? तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जब इसका पुत्र प्राप्त होता है तो इसी पुत्र का नाम वो अपने सूफी संत जो रहते हैं शेख सलीम चिश्ती, उसी के नाम पे अपने बेटे का नाम सलीम रखता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से आता है कि किस मुगल शासक का नाम सलीम था? ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो किस मुगल शासक का नाम सलीम था? जहांगीर का नाम सलीम था। किसका नाम सलीम था? जहांगीर का। आप कहेंगे कि जहांगीर का नाम सलीम था, तो जहांगीर जब गद्दी पर बैठता है तो किस नाम से बैठता है? तो मैं इसके बारे में भी देखूंगा भी कि जहांगीर जब गद्दी पर बैठता है तो किस नाम से बैठता है। बचपन से ही शाही शिक्षा जैसे कि फारसी, तुर्की तथा युद्ध कला के प्रशासक रहे हैं। मतलब कि इन सारे कलाओं में अपने पिता के जैसे, अकबर के समान ही वो भी चतुर और बहुत ही विद्वान प्रवृत्ति का पुत्र रहा है। कौन? सलेम चिश्ती का वो आशीर्वाद से प्राप्त कौन था? जहांगीर था। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? तो सलीम था। सलीम उसके पिता द्वारा, अकबर के द्वारा उसे सलीम पुकारा जाता था। ठीक है। जब ये गद्दी पर बैठता है तब ये अपने आप को किस रूप में गद्दी पर बैठता है? सम्राट के रूप में गद्दी पर जब बैठता है ये, तो अपने आप को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही शाही गाजी के नाम से गद्दी पर बैठता है। क्या नाम रखता है अपने आप को? गद्दी पर बैठने के उपरांत ये अपने आप को क्या कहता है? तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी के नाम से बैठता है। ये अपने आप को गाजी की उपाधि लेकर के बैठता है, जिसका क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। देखो भैया, बिना विश्व को जीते ही अपने आप को ये विश्व विजेता के रूप में गद्दी पर बैठता है। कहा जाता है कि इसके पिता के साथ 1599 में लगभग दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है। तो उसी दौरान ये अपने आप को इलाहाबाद का शाह घोषित कर लेता है, अपने आप को इलाहाबाद का शासक घोषित कर लेता है। लेकिन फिर बाद में समझौता हो जाता है अपने पिता के साथ में। तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न होती है, लेकिन बाद में समझौता हो जाता है और फिर पिता ही से अपनी गद्दी प्रदान करता है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है अकबर की, तो मृत्यु के बाद अक्टूबर 1605 में सलीम सम्राट बनता है। सबसे पहले ये इससे पहले कहाँ का शासक रहता है? तो इलाहाबाद का शासक रहता है। क्वेश्चन आता है कि सलीम दिल्ली पर शासन करने से पहले, दिल्ली का सम्राट बनने से पहले कहाँ का क्या था? सूबेदार था। तो कहाँ का शाह सूबेदार था? इलाहाबाद। इलाहाबाद वही आज का प्रयागराज का ये था। क्या था? पहले सूबेदार था। ठीक है।
इसकी नीतियां जो कहेंगे हम कि इसकी प्रशासनिक नीतियां किस प्रकार से थी, तो ये ज़्यादा फेरबदल नहीं किया था अपने प्रशासन में, लेकिन एक काम जरूर किया था कि इन्हें अपने राज दरबार में एक जंजीर लगाया था। जंजीर क्या, ये क्वेश्चन आता हमेशा, न्याय की जंजीर किस मुगल साम्राज्य ने लगाया था, ये क्वेश्चन हमेशा आता है भाई कि न्याय की जंजीर के रूप में किस मुगल शासक को जाना जाता है। तो किस मुगल शासक को जाना जाता है न्याय के जंजीर के लिए? जहांगीर को जाना जाता है। इसने लाल किले में क्या लगवाया था, तो जनता सीधे उससे न्याय कर सके, इसलिए वो लाल किले के जो मुख्य गेट था उसमें क्या लगाया था, उसके ऊपर में एक क्या लगाया था, न्याय का जंजीर जिसे कहते हैं ना, मंदिरों में जैसे घंटा होता है ना, उस टाइप से बड़ा सा जंजीर लगाया हुआ था, घंटा ऊपर में लटकाया हुआ था, जंजीर से बांधा हुआ था। यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को, व्यक्ति तो छोड़ दीजिए, किसी भी जीव को यदि राजा से शिकायत है तो उसमें जा करके उस जंजीर को खींचता था तो उसकी आवाज डायरेक्ट राजमहल में जाती थी, और राजा जो है उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे तुरंत क्या देता था, न्याय करता था। कहा जाता है कि एक बार एक सैनिक, यहाँ पर मैं इसकी इंटरेस्टिंग कथा बता देता हूँ, कहा जाता है कि एक बार एक सैनिक जो उसका जब घोड़ा घायल हो जाता है, और घायल अवस्था में जब घोड़े 3 टांग का हो जाता है, उसका भी एक पैर खराब हो जाता है घोड़े को, तो उस समय जब सैनिक उसे खाना पीना देना बंद कर देता है घोड़े का, तो घोड़ा जाकर के जंजीर को खींचता है। समझ रहे हैं? वो घोड़े को भी यकीन रहता है कि ये जो मुगल शासक है ये मुझे भी क्या करेगा, न्याय जरूर देगा, और ये उम्मीद से वो घोड़ा जो है उस जंजीर को खींचता है। घंटा अंदर में जब बजती है तो बाहर जब निकलते हैं सेनापति लोग, देखता है कि वाह, ये घोड़ा जंजीर खींच रहा है। फिर जाकर के अंदर वो मुगल सम्राट जो जहांगीर रहता है उसको संदेश देता है कि जहाँ पना ये जो जंजीर की जो घंटे की आवाज़ आई थी, इसकी जंजीर को खींचने वाला कोई आदमी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक लंगड़ा घोड़ा है। सो हम लोगों ने उस घोड़े को यहाँ से भगा दिया है। तो बोलता है जिसे भगाओ तुम उसे पकड़ के लाओ, शायद उसे भी न्याय की आवश्यकता है। और कहा जाता है उस घोड़े को जब लाया गया तो उसके बाद उसके मालिक को खोजा गया कि आखिर ये घोड़ा किसका था, किस सैनिक का था। जब सैनिक को लाता है तो सैनिक से पूछता है कि आखिर तुमने इस घोड़े को आजाद कैसे छोड़ दिया, इसकी स्वास्थ्य इतनी बुरी क्यों हो गई है, खाना पीना नहीं देते हो क्या? तो इस स्थिति में वो कहता है कि अपने सम्राट को कि मैंने इसे खाना पीना नहीं देने का कारण है क्योंकि मैं दूसरा घोड़ा रख लिया हूँ, तो इसका आहार उस घोड़े को मैं दे देता हूँ। और इसके वजह से मैं, क्योंकि इसे इससे मुझे आमदनी होना है नहीं, इसलिए मैं इसे कुछ देता नहीं हूँ। उसके बाद जो है राज दरबार में भरी राज दरबार में उस सैनिक को फटकार लगाई जाती है, दंड दिया जाता है, और दंड स्वरूप कहा जाता है कि जीवन पर्यंत इस घोड़े को, लंगड़े घोड़े को तुम्हें खाना आहार देना पड़ेगा। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है कि जिंदा कह सकते हैं कि न्याय के मूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। किसको? तो जहांगीर को, एक जानवर तक को न्याय देने के लिए जाना जाता है। इसी का फारसी में क्या है, जंजीर यदल, जंजीर यदल, या फिर न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर किसने लगवाया था अपने राज दरबार में? तो जहांगीर ने लगवाया था। इसमें भ्रष्टाचार रोकने के लिए और जनता की भलाई के लिए बहुत सारे नियम बनाए थे। जिस प्रकार से इसके पिता अकबर बनाए हुए थे, उसी प्रकार से अधिकांश ये भी निर्णय बनाए हुए थे। बहुत सारे सिद्धांतों के अनुरूप उन्हीं के अनुरूप ये भी कार्य कर रहे थे। नूरजहां का प्रभाव बढ़ता है। अब ये नूरजहां अचानक कहाँ से आ गया भाई? नूरजहां का प्रभाव बढ़ता है, मैं इसके बारे में 2 मिनट आपसे टाइम लूंगा कि नूरजहां आखिर क्या थी। तो 1611 ईस्वी में नूरजहां का विवाह इसके साथ होता है। तो ये नूरजहां थी कौन? तो नूरजहां जो है ईरानी निवासी, ईरान की निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। इसके पिता का नाम क्या था? गयास बेग। कहाँ का था? तो ये निवासी कहाँ था? ईरान का निवासी था। नूरजहां कहाँ के थे? ईरान के मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी नूरजहां। इसका वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। अब बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए मैं इसे थोड़ा विस्तार से ही बताने का काम करूंगा। इनका वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिसा।
ये कहा जाता है कि 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। इसका नूरजहां का विवाह किसके साथ होता है? 1594 में इसका विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। जहांगीर ने एक शेर के मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान का उपाधि प्रदान कर दिया था। देखिए, मेहरुनिसा के साथ अभी तक जहांगीर का मुलाकात नहीं हुआ है, लेकिन उसकी चर्चा जहांगीर के दिमाग में आ चुका था। और उसके जो हस्बैंड होते हैं, मेहरुनिसा के जो हस्बैंड होते हैं, वो जब एक शेर को मार देता है तो उसे खुश होकर के जहांगीर उसे शेरे की उपाधि देता है। किसकी उपाधि देता है? शेर की उपाधि देता है। और शेरे की उपाधि देता है और अफगानिस्तान में उसे एक राज दे देता है। अफगानिस्तान का शेर की उपाधि से उसे प्रदान कर देता है। 1607 ईस्वी में कहा जाता है कि शेर अफगान जो जिसे उपाधि दिया गया था कुली बेग को, उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देखिए, मृत्यु होती नहीं है, मृत्यु कराई जाती है। किसके द्वारा? तो इसके द्वारा कराई जाती है, जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के द्वारा उसकी एक युद्ध में उसकी मृत्यु कराई जाती है। और इस प्रकार से उसकी जो बेगम होती है वो क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। जब उसकी बेगम विधवा हो जाती है तो क्या करता है? उसकी बेगम विधवा को सबसे पहले जहांगीर ने नौरोज के त्यौहार पर उसे देखता है। नौरोज के त्यौहार जब हो रहा है, मुसलमानों का, फारसियों का एक बहुत बड़ा त्यौहार नौरोज त्यौहार होता है, तो उसमें उसे देखता है। सबसे पहले उसे देखता है किसको? मेहरुनिसा को। अब मेहरुनिसा ही नूरजहां है भाई, यहाँ तो कंफ्यूज नहीं होना है। नूरजहां ही मेहरुनिसा है। इंडिया ही भारत, भारत ही इंडिया है, सेम टू सेम। तो नूरजहां को सबसे पहले देखता है कहाँ पर? तो नौरोज के त्यौहार पर उसकी सुंदरता को देख करके मन मुग्ध हो जाता है। उसके सौंदर्य को देख करके एकदम वो विचलित हो जाता है। और बाद में जहांगीर ही मई 1611 में उससे विवाह कर लेता है। किससे? तो जो विधवा रहती है, विधवा किसकी रहती है ये? तो अली बेग जो रहते हैं, अली बेग उसकी विधवा बन जाती है ये। तो उस विधवा से ये विवाह कर लेता है। कौन? तो जहांगीर। और इसको कब करता है विवाह? मई 1611 ईस्वी में से विवाह कर लेता है। यही चीज आपको यहाँ पर जो दिख रहा है 1611, तो इसे 1611 में विवाह से पहले की पटकथा थी ये, कि विवाह कैसे करता है। तो नूरजहां एक विधवा रहती है और उस विधवा से की सुंदरता पर मन मुग्ध होकर के उससे विवाह कर लेता है मई 1611 ईस्वी में। विवाह के पश्चात जहांगीर उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि से नवाजता है। मतलब उसकी सुंदरता इतनी जबरदस्त रहती है कि जहांगीर उसे नूर महल, माने कि नूर उर्दू लफ्ज है जिसका अर्थ होता है कि सबसे सुंदर, मतलब कि विश्व की, मतलब कह सकते हैं कि परी। अब परियों की महल, मतलब सबसे जितनी भी परी हो सकती है उन सारी परियों से सबसे खूबसूरत परी की उपाधि से इसे सम्मानित करता है, इसे नवाजता है, इसे उपाधि प्रदान करता है। किसको? नूरजहां को। और नूरजहां का क्या नाम रखता है? नूरजहां को जो मेहरुनिसा नाम रहता है उसका नाम वो नूरजहां और नूरमहल की उपाधि से प्रदान करता है। नूरमहल और नूरजहां से उसके उपनाम देता है। यह उपनाम किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसके जो नए हस्बैंड बनते हैं मई 1611 में, जहांगीर उसके द्वारा इसकी सुंदरता को देख करके नूरमहल और नूरजहां कहा जाता है। आगे कहते हैं कि इसका जो है शासन, ये इतनी चंचल थी, इतनी चंचल, जितनी खूबसूरत थी उतने ही इसके दिमाग भी बहुत शार्प था। तो शार्प दिमाग होने के कारण ये शासन में भी अत्यधिक प्रभाव डालती थी। अत्यधिक प्रभाव माने कि मेकिंग पावर जो होता है, मेकिंग डिसीजन मेकिंग पावर, उस पर भी ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती थी। और कहा जाता है कि ये जो नूरजहां ये नाम की अपनी एक गुट बना ली थी नूरजहां। उस गुट में कौन थे? तो नूरजहां के गुट में उसकी माँ अस्मत बेगम जो थी वो थे, और उसके परिवार का उसका भाई जो आसफ खां थे। ये 3 लोगों का एक गुट बन जाता है। कितने लोगों का? 3 लोगों का एक गुट बन जाता है। और इस गुट में यही वो गुट रहता है जो जहांगीर को इससे भी लास्ट में अलग कर देता है। कहा जाता है कि पति को छोड़ करके एक भाई आसफ खां, उसकी माँ
और एक नूरजहां, 3 लोगों का एक गुट बन जाता है। उसकी माँ का नाम क्या रहता है? अस्मत बेगम रहता है। वही अस्मत बेगम जो गुलाब से इत्र निकालने की कला जानती थी। देखिए कितने इंटरेस्टिंग कहानी है। गुलाब से इत्र निकालने की कला किसने विकसित किया था? तो इसकी माँ ने किया था। किसकी माँ ने? तो नूरजहां की माँ ने किया था। और उसका नाम क्या था? अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ही थी जिसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि सबसे पहले खोजी थी। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि नूरजहां के गुट में 3 व्यक्ति रहते हैं। आसफ खां, उसका भाई, और उसकी मम्मी। मम्मी का नाम जैसा कि अस्मत बेगम, और स्वयं नूरजहां, 3 लोगों का एक गुट बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आगे देखते हैं कि कला और संस्कृति। अब देखते हैं कि कला संस्कृति में यहाँ से भी क्वेश्चन एक आता है। कौन से क्वेश्चन आता है? कि कहा जाता है इसके बारे में इन्होंने अपने राज दरबार में भी ये बात को पूरे ऐलान के साथ किया था कि यदि किसी चिड़िया, किसी घोड़े या किसी भी पशु पक्षी का यदि कोई चित्र, कोई चित्रकार आंख बनाता है, कोई दूसरा चित्रकार यदि उसका कान बनाता है, कोई तीसरा चित्रकार यदि उसके पंख बनाते हैं, और कोई चौथा चित्रकार यदि उसके पूरे स्वरूप में पैर को बनाता है, तो मैं उस चित्र को देख करके पहचान सकता हूँ कि कौन सा चित्रकार इस चिड़िया का कौन सा भाग को बनाया था। समझ रहे हैं? मतलब कि कहा जा सकता है कि कला में इसे बहुत ही बारीकियों से, बहुत ही बारीकी से इसके उसके बारे में नॉलेज रखता था। इसलिए इसे कहा जाता है कि चित्रकला का आधुनिक काल भी कहा जाता है। किसके समय के काल को? तो जहांगीर के समय के काल को चित्रकला का सर्वोच्च काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है भाई कि मुगल चित्रकला में, देखें यहाँ भी है ना, मुगल चित्रकला में अपने शिखर पर, अपने माने सर्वोच्च शिखर पर जो चित्रकारी पहुंची थी, उसके पीछे सबसे बड़ा काम था, सबसे बड़ा कारण था तो जहांगीर का जो था चित्रकला के प्रति अत्यधिक रुचि होना। अत्यधिक रुचि के कारण ही इसने अपने दरबार में अनेक चित्रकारों को क्या रखा था? अपने दरबार में रखा था। उससे चित्रकारी कराता था। उस चित्रकारी में चाहे प्राकृतिक का चित्र हो, चाहे पशु पक्षी का हो, या फूलों का चित्र हो, वो हर प्रकार से चित्रकारी को अव्वल दर्जे अपनाता था। आत्मकथा इसकी लिखी गई थी। कौन सी आत्मकथा थी? आत्मकथा भी क्वेश्चन आता है अक्सर कि तुजुक्के जहांगीरी क्या थी? तुजुक्के जहांगीरी जो है जहांगीर की आत्मकथा थी। आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुक्के जहांगीरी। क्या ये आत्मकथा जहांगीर ने पूरा किया था? तो इसका आंसर होता है नहीं। इसकी पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। मोतबिंद खान ने इसके आत्मकथा जो था तुजुक्के जहांगीरी उसे पूरा किया था, क्योंकि पूरा करने से पहले इसकी मृत्यु 1627 ईस्वी को हो जाती है। कश्मीर से लौटते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद की जो मतलब लास्ट वाला पेज जो होगा उसको पूरा करता है इसके ही कोई सैनिक रहे होंगे, वो जिसका नाम था मोतबिंद खान। उसने इसकी तुजुक्के जहांगीरी जो आत्मकथा थी उसको पूर्ण किया था। देखिए इसकी मृत्यु 1627 में कश्मीर से लौटते समय। इसकी मकबरा कहाँ है? तो लाहौर के पाकिस्तान में। और इसके मरने के बाद जो नया मुगल शासक बनता है उसका नाम क्या होता है? शाहजहां। शाहजहां कौन था? तो इसका बेटा था। ठीक है, हम इसके आगे देखेंगे कि जहांगीर की धार्मिक नीति। जहांगीर की धार्मिक नीति क्या था? तो जहांगीर की धार्मिक नीति जो इसके पिता के था, पिता जो थे सुलह ये कुल की नीति से प्रभावित था। मतलब पिता का जो नीति था सुलह ये कुल माने सभी धर्मों का समभाव की नीति, जैसा कि मैंने कल का वीडियो में बताया था कि अकबर ने अपने सभी धर्मों के प्रति सुलह ये कुल की नीति अपनाया था। मतलब सर्वधर्म समभाव की नीति इसके पिता का था। किसका? तो अकबर का। तो इसी धर्म को ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करने का काम किया था, और अतिरिक्त ये धर्म जो है किसी भी व्यक्ति के प्रति लादने का काम नहीं किया था, क्योंकि सुलह ये कुल जो था सर्वधर्म समभाव, उससे ये बहुत प्रभावित था, और उसी नीति को ये भी आगे लेकर के आगे बढ़ता है। जजिया कर लागू नहीं किया था। जजिया कर याद आ गया होगा। जजिया कर अकबर द्वारा 1564 में समाप्त किया गया था। किसके ऊपर लगाया जाता था? तो हिंदू ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया जाता था। लेकिन जब अकबर ने हिंदू राजकुमारियों से शादी विवाह किया था, उसके बाद हिंदुओं के ऊपर लगाने वाले जजिया कर जो था उसे समाप्त कर दिया गया था। इसने किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने समाप्त किया था। जहांगीर ने इसमें किसी तरह से छेड़छाड़
नहीं किया था। हिंदुओं को प्रशासन में, जैसा कि इसके पिता अकबर दिया था, प्रशासनिक पद दिया था, उसी प्रकार से ये भी प्रशासनिक, बड़े बड़े प्रशासनिक पद हिंदुओं को दिया था। सिखों के साथ के संबंध अब देखते हैं। तो सिखों के साथ के संबंध थोड़ा सा इसके साथ गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ क्या होता है कि 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे देता है। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड क्यों देता है? कारण होता है कि 1606 में जहांगीर का जो बेटा था खुसरो, ये क्या करता है, पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर देता है। पिता कौन? जहांगीर के विरोधी विद्रोह कर देता है। और इस विद्रोह में गुरु अर्जुन देव जो था, किसका समर्थन कर देता है? खुसरो का समर्थन कर देता है। जब खुसरो का समर्थन कर देता है, इससे दुखी होकर के इससे गुस्सा करके जो था जहांगीर, गुरु अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में क्या करता है? मृत्यु दंड की सजा दे देता है। 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड की सजा दे देता है। और ये युद्ध कहाँ पर होता है? तो भैरावल नामक स्थान में ये युद्ध होता है। भैरावल नामक स्थान में युद्ध होता है। तो क्वेश्चन आता है कि खुसरो और जहांगीर के बीच किस स्थान में, पिता और पुत्र के बीच किस स्थान में युद्ध होता है? तो भैरावल के में युद्ध होता है। और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? इस युद्ध का परिणाम ये होता है कि जहांगीर अपने बेटे को, खुसरो को क्या करता है? पकड़ के उसके दोनों आंख फोड़ देता है और इस प्रकार से अंधा कर देता है अपने बेटे को। और उसका जो समर्थन कर रहा था गुरु अर्जुन देव, जो पांचवें गुरु थे, सिखों के पांचवें गुरु थे, शायद सिखों के पांचवें गुरु थे, या सिखों के पांचवें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव, इसको क्या करता है? मृत्यु दंड दे देता है। कब? 1605 ईस्वी में मृत्यु दंड देता है। कौन? तो जहांगीर देता है। इससे परिणाम क्या निकलता है? परिणाम ये होता है कि सिख समुदाय मुगलों के प्रति विरोध दर्ज करता है, विरोध की भावना उत्पन्न करती है। भाई, इसका पिता के साथ ऐसा नहीं होता है, अकबर के साथ ऐसा नहीं करता है सिख समुदाय, लेकिन इसके साथ, जहांगीर के साथ ऐसा होता है। जब इसके पुत्र खुसरो का समर्थन कर देता है गुरु अर्जुन देव, तब इसकी हत्या कर देती है। इसीलिए सिख समुदाय इसके प्रति नफरत करने लगते हैं। ईसाइयों और अन्य धर्मों की बात करेंगे तो ईसाई मिशनरियों को दरबार बुलाता है। जैसे अकबर के समय होता है, वैसे ही इसने अपने पुत्र जहांगीर के समय भी ईसाई मिशनरी जो आते रहते हैं इसके दरबार में, और चर्च बनाने की अनुमति मांगते हैं। और ये चर्च बनाने के लिए भी जमीन देता है। जैन और हिंदू संतों को भी समान दृष्टि देता है, समान भाव रखता है। किसी भी धर्म के प्रति इसका भी कोई विशेष आघात नहीं होता। धार्मिक दृष्टि से बात करेंगे तो पूरी तरह अकबर जैसा तो उदार नहीं था, परंतु औरंगजेब के जैसे कट्टर भी नहीं था। नीति इसका मध्यम और व्यवहारिक थी, मतलब कि जो इसको छेड़ता था उसी को ये भी छेड़ता था। अन्यथा ये अपनी नीति में अपने पिता के अनुसार अनुकरण ही करता था। आप देखेंगे कि जब इसके पुत्र का सहायता कर दिया खुसरो, तब इन्होंने गुरु अर्जुन देव को क्या करता है? हत्या कर देता है। अन्यथा सिखों के साथ भी इसका व्यवहार अच्छा ही रहता है। अब हम देखते हैं क्या जहांगीर के युद्ध नीति किस प्रकार का था जहांगीर का। इसने अपने जीवन काल में कौन कौन सा युद्ध करता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखते हैं कि खुसरो का विद्रोह, जैसा कि अभी मैंने पीछे कहा कि 1606 ईस्वी में भैरावल के युद्ध में खुसरो की सहायता करता है। कौन? पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन देव, जिसे पकड़ करके उसको उसकी हत्या कर दी जाती है। और खुसरो को क्या कर दिया जाता है? खुसरो को पकड़ के आंख फोड़ देता है और इसे अंधा कर दिया जाता है। इसे क्या कर देता है? अंधा कर देता है। जो कि बाद में अंधा होने के बाद इसका पुत्र जो था, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका दूसरा युद्ध कौन सा करता है? मेवाड़ का युद्ध करता है। मेवाड़, मेवाड़ कहाँ पर है? तो महाराणा प्रताप वाला मेवाड़, समझे ना। ये युद्ध कब होता है? 1613 से 1615 के बीच में मेवाड़ वाला युद्ध होता है। मेवाड़ का युद्ध 1615 से तक चलता है। 1613 से 1615 के बीच में किसके किसके बीच? महाराणा अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप का पुत्र था, और जहांगीर के बीच में युद्ध होता है। 1613 से चलता है। 1615 में इसमें दोनों दोनों के बीच में संधि हो जाती है। और मेवाड़ जो है मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है, परंतु सम्मानजनक शर्तों पर ही करता है। सम्मानजनक शर्त क्या रखता है? कि मेवाड़ अब आज से मुगल अधीनता स्वीकार करता है, लेकिन मेवाड़ की राजधानी में मेवाड़ का ही शासक रहेगा। मेवाड़ भले उसके लिए कर दे देगा मुगलों को, लेकिन मुगल की सेना मेवाड़ में नहीं रहेगी। ये उसके सम्मानजनक शर्तों के आधार पर मेवाड़ में भी किसका ये हो जाता है? शासन हो जाता है एक तरह से।
कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से मेवाड़ पर भी शासन किसका होता है, तो मुगल सेना का या तो जहांगीर का हो जाता है। अगला युद्ध करता है 1620 ईस्वी में। 1620 में कौन सा युद्ध होता है, कांगड़ा का युद्ध, कांगड़ा विजय जिसे कहते हैं 1620 में होता है। कांगड़ा तो आप जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश वाला एरिया में है, जो कि लंबे संघर्ष तक ये युद्ध चलता है। कांगड़ा का युद्ध बाद में विजय प्राप्त कर लेता है मुगल, मतलब कि मुगल बोले तो जहांगीर विजय प्राप्त कर लेता है। दक्षिण नीति अहमदनगर की ओर चलता है। इसका विरोध होता है मलिक अंबर के साथ। लंबे समय तक यह युद्ध चलता है और पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। बाद में जो था मलिक अंबर भी आंशिक रूप से मुगलों का गुलाम हो जाता है और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। कंधार का युद्ध 1622 ईस्वी में होता है। 1622 में कौन सा युद्ध, कंधार का युद्ध होता है। फारस शाह अब्बास ने कंधार पर कब्जा कर लिया था। मुगल सेना इसमें असफल हो जाती है। यह जहांगीर की सेना की सैन्य सफलताओं में सबसे बड़ी सैन्य असफलता मानी जाती है। सबसे बड़ी सैन्य असफलता गंधार का युद्ध, जो कि अफगानिस्तान वाला एरिया में, कंधार, काबुल कंधार, ये युद्ध कब करता है जहांगीर, 1622 ईस्वी में। और यहाँ पर शाह अब्बास जो था, इससे कौन हार जाता है, तो जहांगीर की सेना हार जाती है। इस प्रकार से जहांगीर अपने जीवन काल में एक युद्ध ऐसा था जिसमें वो हार जाता है। वो कौन सा युद्ध होता है, तो आपने देखा कि जो काबुल वाला युद्ध था, उस युद्ध में शाह अब्बास के हाथों हार जाता है। जहांगीर के 4 पुत्र थे, उसमें से एक को निपटारा कर देता है, खुसरो का निपटारा कर देता है, आंख उसका फोड़ देता है, बाद में मर जाता है। और उसके जो 4 पुत्रों बचते हैं, परवेज मिर्जा, खुर्रम, जिसे जिसे बचपन का नाम खुर्रम था, बाद में वो सम्राट शाहजहां के नाम से फेमस होता है। तो क्वेश्चन आता है कि शाहजहां का बचपन का नाम क्या था, तो खुर्रम था, ठीक है ना। और चौथा पुत्र था शहरयार, पांचवा था जहांदार। चौथा शहरयार और पांचवा था जहांदार। तो इस प्रकार आज हमने क्या देखा, जहांगीर का जीवन परिचय देखा, जी उसके साथ धर्म के प्रति उसका क्या रुचि था वो देखा, और इसके साथ में हमने ये भी देखा, एक ही वीडियो में देखने का काम किया, इसीलिए वीडियो लंबा भी हो गया, किसने अपने जीवन काल में कौन कौन सा युद्ध किया था, इसके बारे में भी आज हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहांगीर के बाद शाहजहां को लेकर के। तब तक बने रहे हमारे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।